हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी का हम आज थिंकर कवर कर रहे हैं मैक्स वेबर। एंड मैक्स वेबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत ऑफन दिखता है और ये वाला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाला, वो भी आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, देखो आइडियल टाइप्स पहले होती क्या है, मैं आपको इसके बारे में एकदम क्विकली समझाता हूँ कि आइडियल टाइप से आप कहीं ना ये वर्ड आइडियल से कंफ्यूज मत होना कि आइडियल का मतलब होता है जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं आदर्श, कि ये आइडियल इंसान है ना, वो वाला आइडियल नहीं है। ये आइडियल कहां से जुड़ा हुआ है, ये एल हटाया अगर तो आइडियाज से जुड़ा हुआ है कि आइडियाज की लेट्स से किसी पर्टिकुलर चीज के लेके हम कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, दिमाग में कैसे इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी अगर मैं चीज लेके चलूं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं एक यूपीएससी का एक स्टूडेंट को इमेजिन करता हूं, एस्पिरेंट को, यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो आप उसका क्या दिमाग में आपको उसको लेके क्या आइडिया आता है। ठीक है, लेट्स से कि कितने घंटे पढ़ता होगा वो, क्या कहीं पार्टीज में जाता होगा, घर वालों के साथ कितना टाइम स्पेंड करता होगा, कौन सी बुक्स पढ़ रहा होगा, कौन सा कैसे कैसे दिनचर्या होगी उसकी, टाइमलाइन की, प्रीलिम्स आ गया, कभी मेंस आ गया, तो आप बहुत सारे उसके बारे में आइडियाज इमेजिन करना शुरू कर दोगे। तो और कहते हैं, जैसे वेबर क्या बोलता है कि हर एक चीज के बारे में हम, सोसाइटी के बारे में हम जानते जाते हैं, हमारे आइडियाज डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, एंड कहते हैं इसीलिए मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, आपको एक मैं तरीका क्या दे रहा हूं, आइडियल टाइप का। इसको एक यहाँ पे जो ये रब कर दें, तो इसीलिए मैं आपको एक तरीका क्या दे रहा हूं, वेबर बोलते हैं कि आइडियल टाइप्स का, कि जो दुनिया में ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना हैं, बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना हैं जो हो रहे हैं जिनको अदरवाइज समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करो, उसके आप पॉइंट्स देखना शुरू कर दो। इसमें ये 1 पॉइंट 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। ये वाला पॉइंट देखेगा, आप बोलना अच्छा ठीक है, ये वाली चीज ये ऐसे एग्जैक्टली हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो उनका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ब्यूरोक्रेसी का। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पर क्या किया, ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट लिखे कि एक ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कैसे इमेजिन करते हैं वेबर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है वेबर की। वेबर क्या बोलते हैं कि कहते हैं हो सकता है कि जो मेरी आइडियल टाइप है वो आपकी आइडियल टाइप से डिफरेंट हो, क्योंकि जो मैं ऐसे जैसे जैसे जिस आइडिया से मैं चलता हूं, आप क्या पता उस आइडिया से ना चलते हो आपके लिए, क्योंकि वेबर बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कैसे इंटरप्रेट करता है तो वो अलग चीज वेरी करती है। इसीलिए वेबर क्या बोलते हैं कि आइडियल टाइप्स विल वेरी। अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ये आइडिया से जुड़ा हुआ है, आइडियल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आइडिया से जुड़ता है तो इसको आइडियल बन जाता है ये। ठीक है, कि आप हाउ यू इमेजिन इट। तो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी जब जैसे इमेजिन करी, जो पॉइंट्स दिए वो वाले पॉइंट्स काफी हॉलिस्टिक लगते हैं लोगों को, तो लोग उसको कंपेयर करते हैं जो रियल लाइफ ब्यूरोक्रेसी है उसको वेबर की ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप से, कि वेबर का आइडिया ब्यूरोक्रेसी का ये वाला था। एंड वेबर एक और चीज में क्या वार्न करते हैं, वेबर बोलते हैं कि मैं कोई कंप्लीट पिक्चर कभी नहीं दे रहा, क्योंकि कोई कहते हैं इंसान कंप्लीट पिक्चर दे ही नहीं सकता। वेबर बोलते हैं ना कॉजल प्लूरलिज्म, कि कॉजल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। इसी तरह से क्या बोलते हैं कि जो मैंने आपको बता रहा हूं, मेरी जो ब्यूरोक्रेसी की जो इमेजिनेशन है कि इसमें लेट्स से ये 20 पॉइंट होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही 20 पॉइंट होंगे, हो सकता है कोई और इंसान आए उसमें वो 25 पॉइंट और जोड़ दे। ठीक है, तो इसीलिए वेबर बोलते हैं कि इनकम्प्लीट पिक्चर ही रहेगी। हाँ, बस मेरा क्या आइडिया है, क्या मैं इमेजिन करता हूं, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्विकली देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमने। तो ये कोई नया मेथड नहीं है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना, और ये रियलिटी को कॉम्प्रीहेंड समझने के लिए ये तरीका यूज होता है कि आप कैसे रियलिटी को समझते हो, चाहे नेचुरल रियलिटी हो, चाहे सोशल रियलिटी हो ना, चाहे नेचुरल साइंस की हो, चाहे सोशल साइंस की रियलिटी हो। वेबर क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी में सोशल रियलिटीज को आप आइडियल टाइप्स में समझ सकते हो, कि लेट्स से आप रिलीजन का भाई आइडियल टाइप बना सकते हो, कि रिलीजन में आप क्या इमेजिन करता है। तो ये ना देखो, ये आइडियल टाइप जो एक टूल है ये किसके लिए है, सोशियोलॉजिस्ट के लिए है, कि सोशियोलॉजिस्ट जब बयां करेगा, जब लिखेगा, बताएगा दुनिया को, तो सोशियोलॉजिस्ट कैसे बताएगा, आइडियल टाइप के लिए, कि ये मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूं और मैं रिलीजन को कैसे इमेजिन करता हूं, ये मेरे 5 या 10 या 20 ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे आइडियल टाइप है, दिस इज हाउ आई आइडिएट about this particular phenomena. Okay, next वेबर बताते हैं आगे है क्या, what are they ideal types। वो कह रहे हैं कि abstractions employed to understand complexity of social world। social world कह रहे हैं बहुत complex है, उसको आप पॉइंट दर पॉइंट थोड़ा सा theoretical orientation देते हुए जो abstraction देते हो वो उसको आइडियल टाइप कह सकते हैं। आप ये वर्ड भी लाइन याद कर सकते हो, बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन अपने शब्दों में बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि जो थ्योरेटिकल आपकी इमेजिनेशन है, जो थ्योरेटिकल आपका आइडिया है अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड,
अबाउट वेरियस फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड, वो आइडियल टाइप कहलाती है उस पर्टिकुलर फिनोमिना की, ठीक है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, थोड़े से थ्योरेटिकल एलिमेंट्स आप इमेजिन आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हो एज अ सोशियोलॉजिस्ट। एंड वो वेबर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वेबर बोलते हैं कि एलिमेंट्स जो आप इमेजिन करोगे इनडेफिनिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, और सिर्फ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर ही निकाल सकता है उसको, आम इंसान शायद ना देख पाए कि ये इसका फिनोमेना कि ये पार्ट है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि देखो दुनिया में हो सकता है कि 1 लाख तरह के पॉइंट निकल जाएं, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, आप तो सिर्फ गिन चुन के 20, 25, 30, 50 ही देख सकते हो, दैट्स इट। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ही वेरिएशन भी होगी, आपका आइडियल टाइप माइट बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम माई आइडियल टाइप। तो ठीक है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे आइडियल टाइप के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बोलते हैं कि ना स्पेसिफिक ट्रेड्स होती हैं, किसी भी चीज के बारे में आप उसकी स्पेसिफिक ट्रेड्स बताते हो कि ये स्पेसिफिक, इसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रिलीजन में ये पॉइंट, फैमिली अगर कोई इमेजिन करते हो तो दिस इज व्हाट फैमिली इज फॉर मी, ये मेरी आइडियल टाइप, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ये ट्रेड्स दे रिप्रेजेंट ओनली पार्शियल रियलिटी, नॉट टोटल रियलिटी। वेबर हमेशा ही ये पॉइंट मेंटेन रखेंगे कि मैं तो कंप्लीट पिक्चर बता ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कोई इसको आगे बिल्कुल ही बदल दे या इंप्रूव कर दे, ओके। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि ट्रेड्स जरूरी नहीं है कि आपको विजिबल हो, आपको एनालिटिकली आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये तो डरखाइम भी एग्री करते हैं कि सोसाइटी आपको जिस तरह से आपको फोर्स करती है वो दिखता नहीं है, जरूरी नहीं है कि तभी डरखाइम क्या वर्ड यूज करते हैं, सोशल फैक्ट यूज करते हैं कि वो जैसे सोशल फैक्ट है, दिखते नहीं है आपको लेकिन आप पर काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड आइडियल टाइप इसलिए क्या बोलते हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, आपने सोच समझकर कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये 20 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं लेट्स से ब्यूरोक्रेसी के। तो दिस इज हाउ अ ब्यूरोक्रेसी इज कि मेरिट बेस्ड होती है, उसमें एक हायरार्की होती है एंड एक ऑर्डर ऑफ कमांड होती है, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर करता है, नीचे वाला ऑब्लाइज करता है, एटसेट्रा। आप उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखते हो लॉजिकली, एंड इसीलिए ये मेजरिंग रॉड की तरह एक्ट करती है। मेजरिंग रॉड मतलब लेट्स से मान लो कि मैं एक ट्रेंड सोशियोलॉजिस्ट हूं और मैं एक ट्रेंड कोई पर्टिकुलर किसी चीज में मैंने बहुत महारत हासिल की हुई है, तो लेट्स से मैंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं बहुत जानता हूं, तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैंने बताया कि मैं ब्यूरोक्रेसी को कैसे इमेजिन करता हूं, ये जी मैंने आपको दिए 20 पॉइंट्स कि ये 20 पॉइंट होते हैं जो वो एक ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, ठीक, अच्छी ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे, आपने ये 20 पॉइंट उठाए, अपने ऑफिस में जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां लगाकर देखे, वहां पर तो आपको लगा अच्छा सिर्फ ये तो इसमें से सिर्फ 12 पॉइंट ही यहाँ पे एप्लीकेबल है मेरे दफ्तर में, 8 तो अप्लाई ही नहीं हो रहे या दिखते ही नहीं मुझे। तो आप क्या कहोगे, आपने नापने की ट्राई करी ना अपने ऑफिस को, आपको मैंने एक स्केल प्रोवाइड किया, ये 20 पॉइंट से जाके कंपेयर कर लो अपने दफ्तर में कि जाके देखो कि कितनी आपकी वहां पे ब्यूरोक्रेसी ठीक चल रही है, अच्छी है कि नहीं। तो आपने कंपेयर किया तो इट एक्टेड एज अ मेजरिंग रॉड, नापने की तरह काम किया आइडियल टाइप ने कि कितना आपका ये पैमाने पर पूरा उतरती है चीज, ओके। एंड देन वेबर क्या बोलते हैं, इसको इसीलिए डिवाइस के जैसे यूज करना चाहिए, नॉट एज अ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि ये 20 के 20 पॉइंट होंगे तभी उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, नहीं, वो कहेंगे ये आपका जो ऑफिस में थी ये भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, लेकिन कितनी ब्यूरोक्रेसी जो इस इंसान ने जिसने ये ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन दी, आइडियल टाइप दिया, उससे कितना ये मैच खाती है, उससे कितना डिग्री में कॉन्फॉर्मिटी दिखाती है, कॉन्फॉर्मिटी इन डिग्री, कॉन्फॉर्मिटी बोलते हैं कि कॉन्फॉर्म करती है, कितना अग्रीमेंट में है इस पर्टिकुलर इंसान की ब्यूरोक्रेसी की आइडियल टाइप से, ओके। अब वेबर ने बहुत सारे फिनोमेनास की आइडियल टाइप बनाई, हमारे सिलेबस में 2-3 ही है, ठीक है। जैसे अथॉरिटी के बारे में वेबर ने अथॉरिटी क्या होती है उसकी आइडियल टाइप बनाई कि कुछ पॉइंट्स दिए कि ये होती है अथॉरिटी, ठीक है। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी, वो मैं आपको बताया, मैंने पहले भी पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में कवर किया है। एंड वेबर ने उसके बाद प्रोटेस्टेंट एथिक्स, एक धर्म है जो प्रोटेस्टेंट्स फॉलो करते हैं, जैसे मैं आपको बताया क्रिश्चियनिटी में 2 धर्म होते हैं, कैथोलिसिज्म एंड मेजर धर्म, मेजर 2 पार्ट हैं उसकी क्रिश्चियनिटी के, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो वेबर ने प्रोटेस्टेंटिज्म पे बहुत काम किया। वेबर ने वैसे दुनिया के भर के रिलीजन्स पे कुछ ना कुछ लिखा है, हिंदुइज्म का आइडियल टाइप दिया है, लेकिन हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है, एक तो अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड एक कैपिटलिज्म का भी आइडियल टाइप हम बनाने की ट्राई करेंगे जो वेबर ने दिया, ओके। बहुत सिंपल पॉइंट्स आप पढ़ोगे, आपको याद करने बहुत ही आसान है, और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, ये सोशो का स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है, ओके। तो आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी में क्या बोलते हैं वेबर कि पहले तो अथॉरिटी को, वो पहले तो पावर को जो बताते हैं कि पावर और अथॉरिटी में क्या फर्क है, वो हमने पहले भी पॉलिटिक्स के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा मैं क्विकली बता रहा हूं बस। वो कह रहे हैं जो लेजिटिमेट मतलब जायज, जो पावर जायज है
उसको अथॉरिटी कहते हैं। नाजायज वाली पावर को अथॉरिटी नहीं कहते। कहते हो सकता है ना कि देखो पावर की दो तरह की फॉर्म हो सकती है, एक तो लेजिटिमेट और एक इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट वाली जो पावर है उसको अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है, एंड इलेजिटिमेट वाली इज नॉट अथॉरिटी। वो बंदूक रख के मैं आपसे काम करवाऊं सर पे आपके, तो वो इलेजिटिमेट पावर है मेरे हिसाब से, वेबर ऐसा मानते हैं। ओके, देन बहुत ही एक जो वेबर ने सिंपल से एक डेफिनेशन दी हुई है हमें, इट इज द कैपेसिटी टू इंप्लीमेंट वंस डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द विल ऑफ अदर्स। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी, हमारा टेस्ट हुआ थिंकर्स का, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है थिंकर की वहां पे वेबर की, एंड ये हर जगह गिवन भी है कि आपकी मर्जी के बिना अगर आपसे कोई काम करवा ले, इररिस्पेक्टिव आपकी मर्जी है या नहीं है, अपनी खुशी से करो चाहे ना करो, तो उसको अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। एंड लेजिटिमेट होनी चाहिए, जनरली कोर्सिव, जनरली कोर्जन वाली जो होती है ना कि सर पे बंदूक रख के वाली, वो वाली चीज को वेबर नहीं मानता, कहता है वो अथॉरिटी, वो वाली जो अथॉरिटी नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हम लेजिटिमेट पावर वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी से काम करवाते हो, अब वेबर बोलता है कि कितने तरह से आप ये काम करवा सकते हो, कितने तरह से, इसके टाइप बताएंगे। तो वेबर बोलता है कि 3 एलिमेंट्स हैं जो आइडियल टाइप का पार्ट बनती हैं अथॉरिटी के, और कह रहे हैं उन्हीं 3 एलिमेंट से 3 तरह की पावर बनती हैं, 3 तरह की लेजिटिमेट पावर। ध्यान रखना ये वर्ड मत मिस करना, लेजिटिमेट, क्योंकि लेजिटिमेट पावर की बात हो रही है, जायज वाली जो पावर है किसी की, उसकी बात हो रही है। लेट्स से आपके पापा मम्मी आपको डांट के कुछ काम करवा लें, तो वो ऐसे कहीं ना कहीं वो लेजिटिमेट है, वो इलेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनका हक है, वो जायज है। कई बार लेट्स से कुछ एक्स्ट्रा काम बोलते हैं, कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो आपको लगे ना जायज है ये बात, दिस इज इलेजिटिमेट, तो आप वहां क्वेश्चन भी करते हो कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। बहुत बार आपके बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको बात सुननी है, क्योंकि पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो आप, तो आपको माननी पड़ेगी, लेकिन कई बार ऐसा ऑर्डर आएगा जो आप नहीं मान सकते, वो इलेजिटिमेट कहलाएगा। समझ रहे हो आप इस बात, ठीक है। ये वाला वर्ड की लेजिटिमेट क्या चीज होती है कि जायज होना, ओके। अब वेबर इसलिए 3 सोर्सेज बताएंगे आपको लेजिटिमेट पावर के, और ये हमें याद रखने हमेशा। पहला वो बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, ये बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस या वैल्यूज से आती है, कि या तो समाज में ऐसे विचार चल रहे हैं, ऐसे बिलीव चल रहे हैं, या ट्रेडिशन ऐसा, या वैल्यूज ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट के पास जो अथॉरिटी होती है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। प्रीस्ट के पास ऐसा नहीं है ना कि अगर प्रीस्ट के जगह आप लेट्स से पैर नहीं छुओगे या फिर मत्था नहीं टेकोगे, नमस्ते नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है ना कि सरकार जेल में डाल देगी आपको, तो लेकिन आप फिर भी ऐसा करते हो, उनको निकलते हुए, या जो अपने जो सीनियर्स एल्डर्स को आप ऐसे हेलो हाई बोल देते हो, दैट इज बिकॉज इट इज ट्रेडिशनली अज्यूम टू बी अ वैल्यू। ये अच्छा माना गया कि ऐसा करना चाहिए, हमने पहले बात भी की है इसके बारे में। ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ये, बिलीव ट्रेडिशन वैल्यू से निकलती है, जैसे अथॉरिटी ऑफ अ प्रीस्ट या एल्डरली जो हमसे बड़े हैं उम्र में। देन कम्स सेकंड टाइप, करिज्मेटिक, किसी की करिश्मा से, ठीक है। लेट्स से शाहरुख खान आपके सामने आके खड़ा हो जाए, हमने पहले मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं फटाफट से लेजिटिमेट पावर के 3 पॉइंट, ठीक है। शाहरुख खान आपके सामने खड़ा हो जाए और वो आपसे कुछ काम करवाए, आप कर लोगे, मोस्ट लाइकली कर लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है, हो सकता है आप शाहरुख खान को हेट भी करते हो। तो लेट्स से अगर कटरीना का आपका एग्जांपल ले लो, कटरीना का आपको बोलती है कि भाई एक गिलास पानी लाना, पानी छोड़ो, आप पूरा वो कंपनी उनके नाम खुलवा दोगे, ठीक है, आपको बोले तो सही। तो ये वाली पर्टिकुलर चीजें हैं, ये करिश्मा से निकलती हैं। जो लेट्स से अभी इलेक्शन में आप देख रहे हो कि कितना करिश्मेटिक लीडरशिप वाली उभर के आ रही हैं, स्पीचेस कितनी जबरदस्त हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली करिश्मा उसके बेसिस पे, अदरवाइज जो एक पॉलिटिशियन वहां पर खड़े होकर आपको जो स्पीच दे रहे हैं, उसी स्पीच के बल पर उनको वोट मिल जाती है। कोई ऐसा नहीं ना आपके हाथ पकड़ के जाके वोट डलवा दी, तो लेकिन करिश्मा के बल पर, करिश्मा किसको बोलते हैं, जो एक अट्रैक्शन, और या रादर एक ऐसा उनका जो बोलने का तरीका, जो डेमेनर उनका ऐसा है कि काफी अट्रैक्टिव है, लोग उनसे प्रभावित होकर काम कर देते हैं, करिश्मेटिक, ठीक है। ये किससे आता है, ये कहते हैं क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल ही होती है, इंडिविजुअल डिपेंडेंट ही होती है, जैसे इंटेलिजेंस, ब्यूटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी करिश्मेटिक अथॉरिटी के पार्ट हैं। ये भूलना मत, सिंपल पॉइंट्स हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। एंड देन कम्स रैशनल लीगल। वेबर बोलता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी में, ये मॉडर्न सोसाइटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना ढंग से जरूरी है। और वेबर क्या बताएंगे, रैशनल लीगल क्या होती है, जो जनरली जो ब्यूरोक्रेसीज में दिखती है। एक सीनियर चाहे उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, चाहे करिश्मेटिक है चाहे नहीं है, अगर ऑफिस में आपका बॉस है, जनरली जूनियर को बात माननी पड़ती है, जूनियर को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीगली कर सकता है, ऐसा कर सकता है। और रैशनल का मतलब क्या होता है, जनरली वेबर ने वर्ड क्यों यूज किया यहां पर, क्योंकि कहते हैं आपने अज्यूम किया हुआ है, जैसे लेट्स से जो बॉस है, बॉस के नीचे कोई जूनियर काम कर रहा है,
उसके नीचे लेट्स से उसका जूनियर काम कर रहा है, कहते हैं आपने रैशनली काम डिवाइड किया हुआ है कि इस बॉस के नीचे ये 3 बंदे होंगे, लेट्स से इसके नीचे फर्दर 3 होंगे, इसके नीचे भी 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। तो कहते हैं जो बॉस आपने जो बनाया हुआ देयर इज अ रीजन कि बॉस इतने सारे काम को देख रहा है, ये जूनियर इतने काम को देख रहा है, ये जूनियर से अपने काम को देख रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर बॉस एक रीजन है क्योंकि आपने रैशनली वर्क को डिवाइड किया था एंड उसके बाद आपने उनको लीगली बॉस बना दिया। अब आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहते हैं रैशनल मीन्स से आता है, ये ऐसा नहीं है इरैशनल मीन्स से नहीं आता। रैशनली आपने बिकॉज वर्क डिवाइडेड है इसीलिए आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ दे दी गई है कि आप सीनियर आप जूनियर, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स जनरली ये सब रैशनल लीगल अथॉरिटी करते हैं विटनेस। अब ना वेबर से पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो कौन सी तरह की होती है, वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड में वो बोलते हैं कि रैशनल लीगल होती है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में चाहे ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो चाहे करिज्मेटिक, सबका क्या अटेम्प्ट है कि अल्टीमेटली किस में कन्वर्ज करें, रैशनल लीगल में कन्वर्ज करें। कि करिज्मेटिक आपने इतनी अच्छी स्पीच दी वगैरह क्यों, एंड अल्टीमेटली क्या चाहते हो आप, लेट्स से मिनिस्टर बनना ताकि लीगली भी आप ऑर्डर दे पाओ, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उसके बाद फाइनली क्या चाहते हो आप कि मिनिस्टर्स या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स के साथ अटैच हो जाओ ताकि आपको जो ऑर्डर कराने हैं वो रैशनली एंड लीगली निकलें, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो करें क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ना ही करिज्मेटिक ये, लेकिन जो लॉ वाली है वेबर उसको परमानेंट मानते हैं, ठीक है। ओके, देन वो कह रहे हैं एक्चुअल अथॉरिटी कैसी होती है, अगेन वही बोलते हैं रेनबो, मिक्सचर ऑफ ऑल, जैसे हमने पहले देखा था। और वो बोलते हैं कि इसीलिए जो एक एक्चुअल जो आपको अथॉरिटी देखने को मिल रही है किसी की, उसमें मिक्सचर ही मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, जैसे हो सकता है कि अगर कोई बॉस है किसी का बहुत ही करिज्मेटिक बॉस है तो वो कुछ ऐसा काम भी करवा सकता है थोड़ा आउट ऑफ द बाउंड जाके कि लेट्स से कोई आपका सीनियर है वो आपको बोल रहा है कि आप ब्यूरोक्रेट हो, आपका सीनियर बोल रहा है कि ये गरीब औरत आई है प्लीज इनको घर छोड़ के आओ, ठीक है। आप उनसे इतने प्रभावित हो, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है घर छोड़ के आना गरीब औरत को, लेकिन आप फिर भी छोड़ाते हो क्योंकि हाँ सर ने बोला है, सर काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप उनकी बात मानते हो, आप कर लेते हो। ऐसा होता है ना करिज्मेटिक अथॉरिटी। तो ये वो कह रहे जनरली कोई भी आपको अथॉरिटी दिखती है वो एग्जैक्टली एक नहीं होती, मिक्सचर ऑफ ऑल ही होती है। देन वेबर ने आइडियल टाइप 3 तरह की चीजों पे यूज किए हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को समझाने के लिए लोगों को, जैसे सोशल एक्शन के देखे थे हमने, आइडियल टाइप बना के देखा था, आपको बताया था मैंने, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, वर्ड रैशनल, ज्वेक रैशनल, वो आइडियल टाइप ही बनाई हुई थी कि इस तरह के सोशल एक्शन होते हैं। देन अथॉरिटी आपको बताया अभी। देन वेबर ने दूसरे तरह के आइडियल टाइप कैसे बनाए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर स्टडी करने के लिए, जैसे इकोनॉमिक बिहेवियर, पॉलिटिकल, रिलीजियस हम स्टडी भी करेंगे, एंड इकोनॉमिक्स में हम कैपिटलिज्म स्टडी करेंगे। एंड देन इसके आगे आप ऐसे भी देख सकते हो हिस्टोरिकल फिनोमिनास को स्टडी करने के लिए, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स कि प्रोटेस्टेंटिज्म के पॉइंट्स क्या हैं, कि किस चीज को हम प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं, किस चीज को हिंदुइज्म, किस चीज को जुदाइज्म कहते हैं, ठीक है। वेबर ने 4-5 धर्म स्टडी किए हैं। एंड देन हिस्टोरिकल सिटीज के भी वेबर ने बहुत सारे आइडियल टाइप बनाए, हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, ओके। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आता है, 20 मार्कर आता है, ये 15-20 बहुत बार आया है। तो आपको मैं बताऊंगा, इसके बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। देन वील ऑल्सो डू, जैसे लेटर ऑन मैं आपको चाहता हूं देना कुछ ना कुछ थिंकर्स के बारे में, आपको ऐसे पॉइंट्स भी बताना जो थोड़ा सा उनको थिंकर्स को क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा थिंकर्स पढ़ लिए जाएं, उसके बाद क्रिटिसिज्म वाले हम लेक्चर्स बनाएंगे ग्रेजुअली, वो क्योंकि वैल्यू एडिशन है, ठीक है दोस्तों। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। आप आइडियल टाइप को एक बार ही क्विकली यहां पर रिवाइज कर लो, विच आई जो आपको आई हाईली रिकमेंड। आइडियल टाइप क्या होते हैं, ठीक है जी। एंड देन आइडियल टाइप की हमने डेफिनेशन देखी कि ये कोई नया मेथड नहीं है, नेचुरल एंड सोशल साइंस में होता रहा है, और रियलिटी को ये समझने का एक तरीका ही है आइडियल टाइप। आप उसके बस पॉइंट लिखते हो चीजों के, और कॉम्प्लेक्स चीजों को आप एब्स्ट्रैक्ट या फिर थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन देकर आप ट्राई करते हो आप किसी को समझाने की। इन्वेस्टिगेटर ही कर सकता है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इनडेफिनेट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हो, तो इसलिए उनको कैसे एग्जैक्ट करके लिखना है ये ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर ही करेगा, ठीक है। इसलिए ये आइडियल टाइप में स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे,
और पार्शियल रियलिटी दिखा रहे हैं, एंड ट्रेड्स में नॉट बी विजिबल, लेकिन आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। उसके बाद लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, मेजरिंग रॉड्स हैं, एंड अब ये डिवाइस है, टोटल रियलिटी कभी नहीं होती, डिग्री में बस कुछ कन्फॉर्मिटी दिखती है आपको। देन आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी में देखा आपने कि लेजिटिमेट पावर को अथॉरिटी मानता है वेबर, एंड ये किसी के ऊपर डिसीजन इंप्लीमेंट करवाने की बात होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द विल ऑफ अदर्स। एंड 3 तरह के सोर्सेज निकले, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एंड देन आपने देखा करिज्मेटिक अथॉरिटी, एंड देन फाइनली जिसमें सब चाहते हैं कन्वर्ज हो जाना, रैशनल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, और एक्चुअल जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑल है। 3 तरह के ही आइडियल टाइप बनाए वेबर ने, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स के, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर्स के, एंड हिस्टोरिकल फिनोमेनास के। तो ये हमारा आज था टॉपिक आइडियल टाइप्स का। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कवर करते हैं। अभी मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।